प्लैनेट्स ज्योतिष का हमारा कॉल इट एज लैंग्वेज ऑफ ज्योतिष। जो भाषा है ज्योतिष की वो प्लैनेट्स ही डिक्टेट करते हैं, प्लैनेट्स ही बताते हैं। एंड ज्योतिष की भाषा के उसमें और सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो है, हम सारे प्लैनेट्स पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है हमारा सन। सन के बिना कोई भी लाइफ ना अर्थ में पॉसिबल है, ना कहीं मतलब अगर कहीं और दूसरे प्लैनेट्स पे भी होगी तो उसका कॉज भी मेरे ख्याल से सन ही होगा। सन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट in entire solar system, entire universe, for us at least, because it is the planet which gives life. ये लाइफ गिविंग प्लैनेट है। सन जो है वो देवता है, देवता की श्रेणी में आता है। वो भगवान हम उसको मानते हैं, सबसे बड़े भगवान के रूप में सन की ही पूजा होती थी। जब हम ये आज से हम कुछ हजार वेदों के वैदिक पीरियड की हम अगर बात करें उस समय, तो ये हमेशा ही सबसे बड़े भगवान या सबसे बड़े देव के रूप में पूजे जाते हैं। सन क्या है? सन कॉज ऑफ क्रिएशन है, रीजन है किसी भी चीज का। अगर एक छोटी सी भी पत्ती उगती है, कहीं पर भी एक घास का एक स्ट्रैंड उगता है, कोई भी चीज कहीं पर भी एक क्रिएट हो रही है, तो वो क्रिएशन जो है उसका कॉज सन है। इसी तरीके से आपका क्रिएशन का कॉज भी सन है। सन इज बेसिकली यू। अगर आपको पता करना है कि मैं क्यों क्रिएट हुआ हूँ, या मेरा कॉज क्या है, या मेरा पर्पस क्या है, या मैं कौन हूँ, क्या है, जो भी आपने क्वेश्चंस अपने बारे में, उन सब के आंसर्स जो हैं वो सन में छिपे हैं। सन इज दी प्लैनेट, और सन आपकी आत्मा है। सन हम देखते हैं तो वो कॉजल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, सन आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम बोलते हैं नैसर्गिक आत्मकारक प्लैनेट, मतलब विच इज नेचुरल आत्मकारक। आत्मकारक मतलब होता है आत्मा का कारक। ये आत्मा का जो भी कारक है, जो मतलब हम, ये हमारी आत्मा है, तो आपकी आत्मा जो है वो सन है। इसीलिए इसको जो बोला गया वो जीव आत्मा भी बोला गया है सन को। सन आपका कॉस्मिक इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं वो बताता है। ये प्योर कॉन्शियसनेस है। हमें जिस किसी को भी एनलाइटमेंट या मोक्ष की प्राप्ति के बारे में सोचना है या करना है, उसके लिए सन सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। सन की प्लेसमेंट, सन का किस तरीके से प्लेस्ड है, कहाँ प्लेस्ड है, क्या बिहेवियर है उसका, वो सारी चीजें आपकी सन मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए या एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट आपका सन होता है। एंड सन ही डिसाइड करेगा कि आप आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या किस लेवल तक जा पाएंगे। अच्छा सन है अगर आपके हॉरोस्कोप में बढ़िया सन है, तो वो आपको बहुत जबरदस्त वाइटैलिटी, स्टैमिना, एंड्योरेंस, कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर बड़ा अच्छा देता है आपको, बहुत करेज देता है, कन्विक्शन देता है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे। जो भी काम करना है आपने, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस लेकर आता है आपके अंदर। आप लोगों ने कई बार ऐसे स्टेटमेंट सुने भी होंगे और ऐसे स्टेटमेंट बोले भी होंगे, ये दिल का बड़ा साफ है, ये दिल का बड़ा अच्छा है। तो सन रूल्स योर हार्ट। सन अगर अच्छा होगा आपके हॉरोस्कोप में, तो आप दिल के बड़े साफ होंगे, दिल के बहुत अच्छे होंगे। सन खराब हुआ तो वहीं पर करप्शन शुरू हो जाएगी, और वो दिल की जो सफाई है या दिल से बहुत अच्छे जो है वो चीज नहीं रहेगी। सन जो है वो आपका सेंस ऑफ सेल्फ जिसको हम बोलते हैं वो है कि मैं हु एम आई। जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने उसका आंसर चाहिए कि आप कौन हैं, तो आप सन इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन हु एम आई। तो जितने भी लोग इस तरीके की चीजें पूछते हैं कि अब ये वाई वाला जो क्वेश्चन है लोगों के अंदर, वो वाई का आंसर आपको सन देगा। तो इसलिए हमें सन को समझना बहुत बहुत जरूरी है, किस तरीके से सन बिहेव कर रहा है और किस तरीके से हम सन को ठीक कर सकते हैं। और सन की जैसे हमने बोला, सन आपको और सन मतलब अब देखिए, सन जो है अगर वो ढंग से मतलब अगर वो खराब है, तो हम किस चीज के लिए, किस चीज के पीछे भागेंगे? हम ईगो के पीछे जाएंगे, हम ईगोइस्टिक बन जाएंगे, हमें पावर हंग्री बन जाएंगे, हमें पावर चाहिए होगी, कंट्रोल चाहिए होगा लोगों पे, हमें प्रेस्टीज, प्राइड, फेम, ये सब चीज़ों के पीछे हम बिल्कुल आंख बंद करके भागे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी रिस्पेक्ट कोई करे, कोई अथॉरिटी, हम अथॉरिटी दिखाएंगे लोगों पर, कंट्रोल करना चाहेंगे लोगों को।
तो ये जो सन है, ये अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो हम इस लेवल पे चलाएंगे। और सन अगर बहुत अच्छा होता है तो वो हमारे क्रिएटिविटी को दिखाता है, हमें सच्चाई और इंटेग्रिटी और ट्रुथफुलनेस या एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाता है, प्योर आपकी सोल की, आपके हार्ट की प्योरिटी को बढ़ा देता है। और आप बिल्कुल एक जिसे कहते हैं सेल्फलेस भाव से काम करना शुरू कर सकते हैं या कर देते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग दिखते हैं आपको जो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सन का उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो सन इज योर बेसिकली योर कंप्लीट, वो जैसे मैंने पहले बताया कि एनलाइटमेंट के लिए सबसे बड़ा कारक आपका सन है। तो मोक्ष की का कारक, मोक्ष को कि उस रास्ते पे आप चल पाएंगे, उस सेल्फलेसली चल काम कर पाएंगे, निष्काम भाव से काम कर पाएंगे, वो सब चीजें हमारा सन बताता है। तो सन इज बेसिकली, एंड हमें ये लगता है कि सन, हम तो फेम, ईगो, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, ये तो सब गिवन है ही है, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ते हैं, नंबर 1 वालों का, डेस्टिनी वालों का यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट अब ये देखिए यहाँ पर हम जो ज्योतिष में पढ़ रहे हैं, थोड़ा और डीप में पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या है, यहाँ पर जो सन की क्वालिटी है अगर प्योर है, अच्छी है, तो वो और एक ऊपर लेवल पे काम करेगी। नहीं तो हम ये जो डे टू डे की हमारी जो काम है उसमें तो हम उलझे ही हुए हैं, वो तो चलेगा ही चलेगा। फैमिली रिलेशनशिप्स की बात करें तो सन जो है फादर है, फादर को रिप्रेजेंट करता है। आपके फादर के साथ कैसे रिलेशंस रहेंगे, फादर के साथ कितना बड़ा फादर का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा, फादर से आप हेल्प लेंगे कि नहीं लेंगे, फादर से बातचीत होगी कि नहीं होगी, जो भी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच यू हैव विद योर फादर इज रिप्रेजेंटेड बाय सन। प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल, अच्छा, और ये जो है हमारे ये और जो चीज़ों को कारक जिसको हम बोलते हैं, मतलब बहुत सिग्निफिकेटर की सिग्निफिकेशन जो सन के अंदर आता है, वो आता है हमारी सोल हो गई, फादर हो गया, किंग हो गया, मतलब राजा है प्लैनेटरी कैबिनेट का, और गवर्नमेंट को रूल करता है, गवर्नमेंट इज सन। आपकी बॉडी है सन, आपकी फिजिकल बॉडी है सन, और मेटल में देखें तो गोल्ड को सन रूल करता है। अच्छा, अभी आप लोग सब अपनी अपने हॉरोस्कोप में सन की प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं, सन कहाँ पर है, और सन में देखिए और समझने की कोशिश करिए, जहां पर भी सन है आपकी आत्मा उसी घर में बैठी हुई है। मतलब आपकी जो आत्मा, जिसे हम बोले ना माई सोल, मुझे आप जो बोलते ना, जो कुछ काम उस घर का कुछ काम करेंगे तो आपको लगेगा मेरी आत्मा को शांति मिल गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा जहां पर मैं वो, और आपको बार बार घूम घूम के आपको उसी घर के तरफ वो खींचेगी आत्मा, और वो कहेगी कि नहीं मुझे इसी घर का काम करना, मतलब कहीं का, चाहे प्रोफेशन हो चाहे वो कोई और दूसरे तरीके के काम हो, बट आपकी आत्मा, मन जो है वहीं पे रखा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी फर्स्ट हाउस में सन किसी का है, तो फर्स्ट हाउस में सन रहेगा तो वो अपनी ही प्रोग्रेस के ऊपर काम कर सकता है, अपने ही सेल्फ सेंटर्ड, एक तो उसका नेगेटिव फॉर्म होगा तो सेल्फ सेंटर्ड हो गया, नहीं तो वो सेल्फलेसली काम करेगा लोगों के लिए। तो वो सेल्फ के ऊपर बहुत प्रभाव रहेगा सन का। सेकेंड हाउस में अगर सन चला गया तो आपकी आत्मा आपकी फैमिली के अंदर है, फैमिली बड़ी कंसर्न रहेगी आपकी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो आपका जो आत्मा है वो आपको पैसा कमाने के लिए या पैसे, वेल्थ पे अटकी हुई है। थर्ड हाउस में सिबलिंग्स हो गए, नेबर्स हो गए, एफर्ट्स हो गए आपके, उनके ऊपर आत्मा, आप बड़े कीनली एफर्ट करेंगे हर चीज पे करने के लिए। और ये सन बेसिकली आपको इसी तरीके से आप सभी जिस जिस घर में सन है उस घर के अंदर आपकी आत्मा है, आप उस तरीके से देख सकते हैं कि मुझे ये चीज, मैं ये काम क्यों करता हूँ, ज्यादातर मेरे अंदर, मेरे को ये कोई, मतलब आप कुछ चीजें होती हैं जो नहीं आपको समझ आती है, आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है उनमें, बट आपकी कोई ऐसा लगता नहीं कि आपने क्यों करना चाहिए आपको ये काम। तो वो सन का रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर हाउस है जहाँ पे आपकी आत्मा है, क्योंकि वो आपको बार बार उसी तरफ खींचती है। अब इसी में सन को अगर हम देखते हैं कि आपका सोल सेटिस्फैक्शन की हम बात करें कि आपकी सोल को शांति कैसे मिलेगी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ से हो सकती है, आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है अगर, या आपको आध्यात्मिक प्रगति पे जाना है, या हम ये बोलें कि आपको एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ना है, मोक्ष के रास्ते निकलना है, या कुछ उस तरीके की आपके अगर मन में इच्छाएं हैं, तो जिस हाउस में सन बैठा है उस हाउस की अच्छी चीजें करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिफ्थ हाउस में अगर है तो हम बोलेंगे कि आपको सही राइटियस नॉलेज
लेके सही लर्निंग करके आप जा सकते हैं। छठे घर में सर्विस करके जा सकते हैं। आठवें में किसी का सन है तो बहुत सारे जो ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं उनका 8th हाउस में सन रहेगा। और अगर वो 5th या 8th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है तो बिना उसको सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब वो 8th का हाउस का काम करेगा। आत्मा को शांति तभी मिलेगी जिस हाउस में सन प्लेस्ड है उस हाउस के रिलेटेड काम करे, उस हाउस के रिलेटेड चीजें करे तो बड़ा अच्छा उसको, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो अंदर से खुश होगा, उसको आत्मा खुश होगी, आत्मा प्रसन्न होगी, ऐसा बोलते ना, वो होगा। तो 11th हाउस में चला गया सन तो वो फ्रेंड्स और सोशल वर्क करने के लिए वो करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। और अगर 12th हाउस में है तो उसको अपनी कंपनी अच्छी लगेगी, तो अपने आइसोलेशन अच्छा लगेगा। और इसका बहुत सीधा सा तरीका है कि किस तरीके से हमें देखना है। सन किस हाउस में प्लेस्ड है पहले वो चेक करिए, किसी प्लैनेट के साथ अगर प्लेस्ड है तो वो चेक करिए। प्लैनेट वो जो कंजंक्ट है, जो प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स कौन कौन से हाउसेस को बताते हैं। ये सारे, ये 3-4 हाउसेस अपने पास अगर आप लिख लेंगे तो इन्हीं हाउसेस के थ्रू आपका जो सोल का इस लाइफ टाइम का जो पाथ है वो इन 2-3 हाउसेस के थ्रू ही है। इसको और डिटेल में आप जब और बाकी चीजें समझ जाएंगे तो उसको भी आप इजीली डिकोड कर पाएंगे, अपनी सोल की जर्नी को, अपने सोल के पाथ को। अभी भी लेकिन अगर आप करते हैं तो आप देखिएगा सन जिस भी हाउस में है, क्या आपका मन वो वाली हाउस की चीजें करने के लिए करता है। मतलब आत्मा, मतलब ऐसा लगता है कि आपको कुछ अननोन सी चीज है जो खींच रही है आपको वो सब काम करने के लिए। एंड जब भी आप ऐसा काम करते हैं तो आपको बड़ा पीस मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है अंदर से। हम ऐसी आवाज में हम बोलते हैं ना, हमें अंदर से बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। हम वो सारी चीजें मन के ऊपर डाल देते हैं कि हमारे मन के लिए होगा शायद, या हमारे माइंड या उस उसको बड़ा अच्छा लगा। नहीं, वो कई बार होता है आत्मा जो होता है ना, आत्मा तृप्त हो गई। कभी ऐसे कोई भी चीज़, मतलब सन सेकंड हाउस में तो अब जब भी कोई खाना या सेकंड हाउस से रिलेशन बनाता है तो भी हम जब भी बोलेंगे, खाना खाने के बाद आदमी बोलेगा, जब अच्छा खाना मिलेगा उसको, खाना खाने के बाद जरूर बोलेगा आत्मा तृप्त हो गई। क्यों? सन सेकंड हाउस में भाई। सेकंड हाउस क्या? खाने का हाउस है, टेस्ट का हाउस है। तो टेस्टी फूड में उसकी आत्मा बसी है। आत्मा किस चीज़ में बसी है आपकी? 5th हाउस में सन है, बच्चों में आत्मा बसी है। 4th में है तो आपकी आत्मा आपके घर में बसी है, वो घर में ही जाके आपको अच्छा लगेगा। ऐसे 7th में सन चला गया तो आपके स्पाउस में आपकी आत्मा बसी, हर समय आपकी उनकी चिंता रहेगी, हर समय आपको स्पाउस जो है वो स्पाउस के साथ जब भी आप रहेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही 8th में तो 8th हाउस की चीज़ों के साथ, 9th में तो 9th की चीज़ों के साथ। ये हाउसेस के अगर आपको सारी डिटेल्स मालूम है कि कौन सा हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है तो इस चीज़ को आप बड़े इजीली डिकोड कर पाएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा, बड़े आराम से डिकोड कर सकते हैं। नाउ मतलब अभी कोई क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक जो हमने पढ़ा सन के उसमें आप लोगों ने चेक किया अपना अपना सन कहाँ पर है, किसका सन किधर है? यस सर। तो कहाँ पर है वो आपको कुछ मेरा कनेक्शन मिला? 4th हाउस पे है। और हाँ जी। उसमें जो आपने बताया कि अपने घर पे सेटिस्फाइड रहता हूँ, हाँ तो कहीं पे भी जाता हूँ तो मुझे वही रहता है कि घर वापस कब आए। हाँ, घर पहुंचने की जल्दी, घर में यस ही यस यस। घर घर पहुंचते शांति मिल गई आपको। यस यस। घर की टेंशन सबसे ज्यादा है, घर से आत्मा दूर नहीं हो सकती। मैं देखो था ना, मैं अलग नहीं रह सकता, तो मैं जो है ना वो सन है। उसके साथ कोई प्लेनेट है सन के साथ? हाँ, उसके साथ सर मरकुरी, वेनस और एक प्लेनेट है, अभी याद नहीं है। मरकुरी वेनस याद दोनों है। नहीं, देखिए याद, जब भी आप क्लास में आए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्लास में आए अपनी कॉपी साथ में रखें जिसमें अपना ये हॉरोस्कोप बना हो, जो भी हम बातें कर रहे हैं उसको इमीडिएटली उसके साथ रिलेट करके देखें, तो वो हाथ के हाथ प्रैक्टिस भी होगी और हाथ के हाथ आपको याद भी रहेगा ये क्या है। तो ये बड़ी सब्जेक्टिव ऐसी बातें हम दोबारा बात, जब एक बार हमारे ये बेसिक के टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे या ये हम डिटेलिंग खत्म कर देंगे, उसके बाद तो प्रेडिक्शन और बाकी चीजें करनी है, पर ये मौका नहीं मिलेगा फिर। ये बहुत, ये मतलब जिसे कहते हैं सबसे बढ़िया टाइम है सीखने का, कि हर चीज को, एक एक चीज को बारीकी से सीखने का। हाँ जी राधिका जी। सर मेरा सन ना 7th हाउस में है एंड दैट इज वेरी ट्रू कि आत्मा मेरी मेरे स्पाउस में ही बसती है। इट इज वेरी ट्रू, बट उसके साथ ना बुध है, तो मुझे उसका मतलब एक्चुअली जानना था तो कि उसका बुध मतलब अगर देखिए, है तो।
बुध है तो बुध के बुध कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है? मुझे याद नहीं है, अभी वो आपको चेक करना पड़ेगा। मुझे बुध याद कौन नहीं कौन है। से, याद नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना कौन से साइन में 3 और 6, कौन से घर में 3 और 6 है। अच्छा, ओके, 3 और किस 6। घर, हाँ तो किस घर में नंबर हाँ, लिखा हुआ है 3 और 6? तीन तीन मेरा 3 जो लिखा हुआ है वो 6th हाउस में लिखा हुआ है और 6 9th हाउस में है। तो 6 मतलब 6 और 9th, तो आपकी जो हाँ सोल जी, की जो सोल की जो जर्नी है, या हम ये कहें सोल का जो मकसद है इस पूरे जीवन में, वो 6th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस से रिलेटेड है। तो छठे घर में मतलब छठे घर की चीजें मतलब सर्विस करती है। तो जितनी आप सर्विस करेंगे किसी की भी, आप कभी भी करके देखिएगा, किसी को फ्री में ऐसी कुछ भी दे के, या कुछ आप जैसे करते हैं ना लोग, भंडारा करते हैं या कुछ किसी को खाना खिलाते हैं, हाँ जी, आप कभी कुछ करके देखिएगा अपने आप से, आपको कितना अच्छा लगता है। जब आप सर्विस करेंगे तो वो हाँ, सर्विस हो गई। और रिलीजियस, 9th इज योर रिलीजन, योर फेथ, ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी वाली बातें भी सब 9th हाउस वाली आती है। तो ये आपका ट्रैवल 9th हाउस में आता है, टीचिंग 9th हाउस में आता है। तो हो सकता है कि आपका ये जो जर्नी है वो कहीं ना हाँ, कहीं वो मुझे बहुत अच्छा इस लगता है। तरीके से आपको किसी को समझा के, किसी को पढ़ा के, किसी को ऐसा कुछ करके काम आपको अब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही करना है, मतलब ये है कि आपको लाइफ में ओके, आगे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करनी है तो यही काम करने हैं, इनसे ही आपकी गति है। ओके, जैसा बोलते हैं ना, ये आपको प्रीडोमिनेटली अपने नेचर ऑफ जॉब में, अपने नेचर के अंदर इस चीज को डालना है। इसी तरीके से सभी लोग देख सकते हैं अपना ओके, ऊपर। हाँ जी, सुनिए। थैंक सर, फर्स्ट हाउस सन जो होता है, आपने कहा था फर्स्ट हाउस इज ऑब्वियसली अबाउट आवर सेल्फ, हम जो होते हैं। तो इस पोजीशन में क्या सन नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे सेल्फिश, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज मोर अबाउट अस, हाँ, तो राइट? मैंने वही बोला अभी, आप अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में सन है तो अभी हम पढ़ेंगे नेचर, तीनों मैंने बताया ना, तीनों गुणों में पढ़ेंगे। सन अगर तामसिक होगा तो कैसा आप बिहेव करेंगे और कैसे आपके अंदर का नेचर है। देखिए, हमें पता लग जाएगा बाद में जब हम हॉरोस्कोप देखेंगे कि कैसा नेचर होगा। और लेकिन हम अपने आप जी, से, जब हम ये पढ़ रहे हैं ना अभी, तो हम अपने आप से झूठ ना बोलें। ठीक है, ठीक आपको है। पता होगा कि हाँ ठीक है, मेरा नेचर थोड़ा सा ऐसा है, तो पता लग जाएगा सन थोड़ा गड़बड़ है कि अच्छा है कि खराब है। उस नेचर से आप पता लगे। एक तरीका है नेचर से पता करना, दूसरा तरीका है जब हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रेंडशिप एनिमिटी है, एग्जॉल्टेड है कि डेबिलिटेटेड है, कितनी जी, डिग्री का है, क्या चीज है, वो सारी क्वालिटीज हम डालेंगे तो हमें और पता लग जाएगा कि उससे वी वुड नो कि सन कितना अच्छा है कितना खराब है, कौन लोग कौन से प्लैनेट्स उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, सन किसको एस्पेक्ट कर रहा है। ये सब चीजें फैक्टर इन करेंगे बाद में, अभी तो और सर, सिर्फ नेचर के हिसाब से पढ़ेंगे। और एक चीज, अभी जैसे किसी ने बताया था बुध भी है, दो लोगों ने उनके चार्ट में, मेरा भी वैसे ही है फर्स्ट हाउस में। और आपने कहा कि बुध जिस घर का लॉर्ड है हम वो देखते हैं, क्या हम सन के प्लैनेट्स को भी इसी तरह देखेंगे, जैसे नंबर 5 कहाँ है? बिल्कुल देखेंगे। तो नॉट ओनली द मर्क्यूरी के घर, 2 घर, बट सन का भी घर कौन सा है वो भी हम बिल्कुल देख के चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सन का भी देखेंगे, मरकरी के दोनों घर भी देखेंगे, किसी के 3-4 प्लैनेट एक साथ है वो सब देखेंगे। और जिसका भी सन और मरकरी साथ में, उन लोगों ने अभी तक जिसको भी हॉरोस्कोप अपना दिखाया होगा, स्पेशली केंद्र हाउसेज में 1 4 7 10 के अंदर है, या फिर ट्राइन में है 5th या 9th में, अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम क्या जी, बोलते हैं, बुध आदित्य योग। मरकरी अच्छा। बुध है और सन आदित्य है, तो बुध आदित्य योग बोलते हैं उस चीज को। यानी कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत फेम वाले, बड़ा अच्छा माना जाता है बुध आदित्य योग को। इसमें और इसमें सर माना मेरा जाता भी है। ये हाँ 6th और 9th का, जैसे अभी किसी ने बोला था, सेम हाँ है। हाँ और जो सन का जो नंबर 5 है वो 8वें घर में है। हाँ, तो ठीक है तो बस 8 हो गया ओकल्ट, और मर्क्यूरी जो है वो 9th हाउस का भी जा रहा है। तो आपने भी कहा था टीचिंग, सो ओकल्ट टीचिंग, दैट कैन बी अ पर्पस, पॉसिबल ऐसा हम सोच सकते हैं। पॉसिबल पर्पस नहीं, पॉसिबल, ठीक। पर्पस तो सोल का अलग ही है ये। लेकिन ये सब चीजें जरिया बन सकती हैं आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष हाँ, प्राप्ति, ठीक है सर, ठीक। मोक्ष प्राप्ति तो बड़ी लंबी टर्म है, बड़ी मतलब दूर की बात है। लेकिन हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन, एटलीस्ट आत्मज्ञान जो होता है ना, जिसे कहते हैं आत्म साक्षरता जिसको हम बोलते हैं, जी वो चीज जो है वो होने के चांसेस उस हाउसेस के थ्रू हो सकते हैं।
ये एक रास्ता है, और डिटेल में इसमें आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम बात करेंगे। हाँ, ठीक लेकिन है सन अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो जरूर आपको ये थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ा सा सेल्फिश बना सर, देता वो है। है थोड़ा, इसीलिए क्योंकि अभी मैंने अभी सुना है कभी थोड़ा सा, कभी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई जी जी दिक्कत नहीं जी। है। लेकिन हाँ, ये बुद्ध आदित्य योग जितना काम न्यूमरोलॉजी में करता है, हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में, उतना शायद एस्ट्रोलॉजी में कितना करेगा नहीं करेगा उसके बारे में हम अभी मुझे मतलब थोड़ा डाउट है कि एक्चुअली होता है कि उतना स्ट्रांग है कि नहीं है। बट चलिए, इधर हम अब शुरू करेंगे, दूसरा सन को आगे बढ़ाते हैं, सन को आगे लेके जाते हैं। अब सर, cannot hear you. Sir, your voice is suddenly muted. आप म्यूट पे हो सर। अभी अभी आ गई, वापस आ गई, गलती से म्यूट हो गया। मैं जी ये sir, कह रहा हूँ, सन जैसे अभी हमने देखा, सन जिसका भी 8th हाउस से रिलेशन बनाता है, रिलेशन मतलब 8th हाउस में प्लेस्ड है या 8th हाउस का लॉर्ड है, तो वो आप समझ लीजिए कि आपका ये जो आप ऑकल्ट पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का आपका, ये आपकी सोल ने चाहा था कि आप ये चीज पढ़ें, आपकी सोल इज रियली वांटिंग इट, ये आपको करना है, ये आप अपनी सोल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। तो ये सोल सेटिस्फैक्शन जो है, ये आपको ये सारी चीजें करके मिलेगी, उसी हाउस की चीजें करेंगे जहां पर बैठा है सन, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं, सन को 3 गुणों में पढ़ेंगे। सन तामसिक होगा तो आदमी का नेचर कैसा होगा, या आप ये समझ लीजिए किसी का नेचर ऐसा है तो आप ये कह सकते हैं कि वो सन तामसिक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द हाउस सन इज प्लेस्ड। किसी भी हाउस में सन प्लेस्ड हो, कैसा ही सन हो, लेकिन आदमी का बिहेवियर ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि सन जो है तामसिक गुणों में ऑपरेट कर रहा है, तामसिक है सन। उसको हम, और हमारा जो बेसिक रोल है, ये हमारे पूरे इस गुणों की जो फिलॉसफी है उसका, कि वो यही है कि हमें तामसिक, राजसिक और हमें अपने आपको, अपनी सोल को सात्विक की तरफ लेके जाना है, हमें अपने आप को सात्विक बनाना है। दैट इज द प्योरिटी, प्योरेस्ट फॉर्म। एंड जैसे जैसे हम, जितना हम ज्यादा उस गुण में बढ़ते जाएंगे, उतना हम लिबरेट होते जाएंगे, उतना हम अच्छे रास्ते पे चलते जाएंगे, उतना हम अपने एनलाइटनमेंट या मोक्ष के करीब करीब जाते जाएंगे। तो ये एक बेसिक प्रिमाइस है इन सारी हर प्लैनेट को इस तरीके से समझने का। सन अगर तामसिक होगा तो अब ये समझ लीजिए, जैसे मतलब अगर ये जो आदमी सुबह सोकर उठने में जो नहीं मन करता, जिसका उठने का सुबह जल्दी, और जल्दी सोने का मन नहीं करता, तो अब वो कह सकते हैं सन इसका थोड़ा सा तामसिक है। जो आलस से भरा हुआ है, दिखावे से भरा हुआ है। अब सन जो है बेसिकली, ईगो इतनी गंदी है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी ईगो हो गई किसी की। और एक और चीज इसमें आ जाती है, सन जो है इंडिपेंडेंस का कारक है, इंडिपेंडेंट होने का कारक है। मैं हमेशा इंडिपेंडेंट रहूं, इर्रेस्पेक्टिव कोई मेरे बारे में क्या बोले, मेरा जो रास्ता है मुझे दिखता है और मैं उसी पे चलूंगा। जहां पर अगर आपको कोई इंसान लगता है जो दूसरों के ओपिनियन से उसको सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, कि जो दूसरों ने कहा वही बात उसको समझ में आती है, तो ये बेसिकली ये यहाँ पर सन फिर तामसिक हो गया, क्योंकि सन तो इंडिपेंडेंट होने की बात करता है। कंप्लीट इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, और बड़े ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना, दूसरों के दुख में उनको मजा आना, कि चलो दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, या मजा आना या फर्क ही नहीं पड़ता किसी से, आपके से किसी को दुख हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज नहीं फर्क पड़ेगा उससे। कमिटमेंट को टाइमली, जो कमिटमेंट है उनको पूरा ना करना, अपने प्रोमिसेस को पूरा ना करना, उनकी इच्छा ही नहीं, आपने कमिटमेंट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कर दी कि हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, आप क्या इस टाइम पर पहुंचेंगे, आप उस टाइम पर नहीं पहुंचे, इस तरीके की चीजें। कंप्लेनिंग एटीट्यूड, ब्लेमिंग एटीट्यूड, आपको हर किसी दूसरे को ब्लेम करना, कंप्लेन करना दूसरों के बारे में, ऐसा कहना कि ये दुनिया बेकार है, गवर्नमेंट को परेशान करना, ये सारी चीजें ब्लेम करनी गवर्नमेंट को, इसकी वजह से ऐसा हो गया, दूसरों को, अपने साथ जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम आप दूसरों पे डालना शुरू कर दो, तो समझो आपका सन जो है वो तामसिक है। सेल्फ डाउट में रहना, और मतलब ये समझ लीजिए आपका जो एरोगेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और कई बार तो ऐसा होगा कि अब मैं खुद पे डाउट करने लगूं, वो भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। अपने फादर को ब्लेम करना, फादर की रिस्पेक्ट ना करना, बिल्कुल भी। सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट आपको दिख जाएगा, जिस घर में
अपने फादर की रिस्पेक्ट जो इंसान नहीं कर रहा, समझो सन उसका तामसिक क्या, तामसिक से भी एक लेवल और नीचे होता होगा तो वो हो जाएगा। तो सबसे खराब वाला तामसिक की अगर डिग्रीज होती होंगी तो वो 100% या 100 डिग्रीज का वो हो गया तामसिक, जो जहां पर भी फादर की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, फादर को पीपल आर नॉट ट्रीटिंग वेल, अपने फादर से मतलब कहीं दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट देयर फादर, ये ऐसे जितना आप फादर से अपनी डिसरिस्पेक्ट करेंगे उतना सन आपका खराब होता चला जाएगा। बहुत ही सिंपल एक इसकी चीज है और रेमेडी भी बड़ी इजी है ये, कि कैसे आप सन को ठीक करना, फादर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, आपकी सन ठीक हो जाता है। कंप्लीटली एमलेस लाइफ आपकी जीना, इस तरीके से जीना आपकी, और दूसरों को आप तकलीफ देते रहेंगे तो आपका सन जो है वो तामसिक हो जाएगा। ये तामसिक और राजसिक में बहुत थिन लाइन है, ये आगे पीछे फ्लक्चुएट होता रहता है, आपका बिहेवियर भी आगे पीछे फ्लक्चुएट होता रहेगा। इसका मतलब आप बाउंड्री लाइन पे हैं राजसिक के, आप तामसिक कभी भी गिर सकते हैं, तो आपको कुछ चीजें उसमें ठीक करनी पड़ेंगी। जैसे कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, या तो कमिटमेंट दो मत किसी को, कमिटमेंट दो तो उसको पूरा करो। किसी को बोल दिया आपने इस टाइम पर मिलना है तो उस टाइम पर मिलना है, कम वॉट में, ये टाइम है मेरा क्लास का, इस टाइम पर मुझे क्लास में आना, 2 मिनट पहले पहुंच जाओ। ये मेरा कहीं किसी को भी अपॉइंटमेंट दे रहे, किसी से मिलने की बात कर रहे, एनी कमिटमेंट विच यू डू, बच्चे को कमिट किया एग्जाम में मार्क्स लेकर आओगे, ये एक्स चीज मिलेगी, 100% मिलनी चाहिए, कोई बहानेबाजी नहीं। तो ये सारी चीजें अगर हम करें, फादर की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दें, दूसरों को ना कोशिश करें कि दूसरों को ना सता पाए, बड़ा इजी छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे तो आपका सन जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लगेगा। यही सन जब राजसिक क्वालिटी में आता है, तो राजसिक इज एक्शन क्वालिटी, राजसिक क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी में मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सन जो है आपको ये और हम मेजॉरिटी लोग इस बैंड में घूमते हैं, इस क्वालिटी में घूमते हैं टूवर्ड्स तामसिक, टूवर्ड्स नॉट टूवर्ड्स सात्विक, टूवर्ड्स तामसिक। बहुत कम मिलेंगे, मतलब 5% लोग ऐसे मिलेंगे जो सात्विक टाइप के होंगे, बाकी 95% जितनी जनता है आज, इंक्लूडिंग यू एंड मी, हम सब लोग राजसिक और तामसिक के बीच में ही हैं। तो यहाँ पर क्या, जिसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है स्पॉटलाइट में आने की, फेम की, प्राइड मतलब फेम मिलने की, या स्पॉटलाइट में हो, वो सारा का सारा राजसिक सन हो गया। नकली हंसी हंसना, ठीक है, इम्पल्सिव होना, आपको पावर हंग्री रहना, किसी को उसके लिए आप कुछ भी मैनिपुलेट करने के लिए तैयार हो, किसी को भी एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार हो, आपको फ्लैटरी बड़ी पसंद है, कोई झूठी तारीफ कर दे, तारीफ करता रहे बस, वही सुनने में अच्छा लगता है। सेल्फिश गोल, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अपनी ही गाथा गाना, कहीं चले गए तो मैंने ये किया, मैं यहाँ, मैं वहाँ। और आप देखेंगे थोड़े टाइम में ना, जैसे जैसे हम ये बात कर रहे हैं, एक दिन में हम कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा एक चीज तो तामसिक वाली थी, एक चीज हमारी राजसिक वाली थी, एक तरीके से हम वैसे बिहेव किए, और एक कुछ हमने शायद सात्विक वाला भी बिहेव किया, सब मिक्स हो सकता है। प्रीडोमिनेंट बिहेवियर किस तरीके का है आपका, हमें वो आइडेंटिफाई करना है, और वो वाली चीजें हमें कम करनी है अपनी लाइफ में। तो ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं गुणों के हिसाब से जो पढ़ रहे हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात बताना है, हम अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और ऐसे ही दूसरों की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यही नॉलेज सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी रेमेडीज करने में। जब आप समझ जाएंगे कि हाँ इसके अंदर प्रॉब्लम, इसका सन किस गुण में ऑपरेट कर रहा है, इसका मून कौन से गुण में ऑपरेट कर रहा है, एंड देयरफॉर उसको एक लेवल ऊपर लाने के लिए हमें क्या चीजें नहीं करने के लिए बोलना है उसको, सामने वाले को, तो बहुत इजीली आप बता पाएंगे, और अपने लिए भी हम बेटरमेंट करें। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहले तो अपना भला करें सभी लोग। तो यहाँ पर जिसके भी सेल्फिश गोल, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अपनी गाथा गाना जिसे बोलते हैं, नकली ईगो, फॉल्स ईगो जिसको बोलते हैं, वो हो, बहुत सेल्फ प्रेज करना, ये दिस इज ऑल। अपने फादर की तरफ अब देखिए कितना फर्क है, फादर की डिसरिस्पेक्ट करना, मतलब फादर को छोड़ा हुआ, फादर पे मुकदमा डाला हुआ है जी, जमीन का बंटवारा नहीं होगा, फादर अलग अकेले रह रहे, बच्चे 3 लड़के, तीनों अलग अलग रह रहे हैं, अलग तरीके से रह रहे हैं, फादर से लड़ाइयाँ चल रही है, 2 बच्चे हैं उनसे लड़ाई चल रही है, अकेले भी लड़ाई हो सकती है, तो वो हो गया तामसिक। यहाँ क्या, फादर की रिस्पेक्ट तो करूंगा मैं, अच्छा एटीट्यूड भी रखूंगा फादर की तरफ, लेकिन तब तक ही रखूंगा जब तक फादर से मुझे फायदा हो रहा है। तो फादर से फायदा हो रहा है तो मैं उसको
फादर को बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, जब तक फादर, मुझे मालूम है फादर की जो प्रॉपर्टी है या जो फादर का पैसा है या जो फादर से जो फायदा मिले, पोजीशन का फायदा भी हो सकता है, तब तक मेरी बड़ी इज्जत है फादर से, तब तक मैं फादर की पूरी इज्जत कर रहा हूँ, हाँ जी कर रहा हूँ, फादर जैसा कह रहे वैसा कर रहा हूँ मैं। बट जैसे ही वो खत्म हो गया या उससे काम निकल गया तो फादर की कोई रिस्पेक्ट ना करना। और आप ही का और ये वाली बात दुनिया को देखने में तो लगेगी हाँ कितनी अच्छी इज्जत कर रहा है, पर अंदर से पता होता है लोगों को कि वो कितना सेल्फिश है उस चीज में। तो ये सेल्फिशनेस जो है रिलेशनशिप में फादर में, ये राजसिक में आ जाएगी, और इससे नीचे वाली जो है लड़ाई झगड़े वाली वो तामसिक में आ जाएगी। तो ये हमें बेसिक प्रैक्टिकल चीजें हैं जो देखनी है, और उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस गुण में है। अब यहीं पे अगर सन जो है किसी पोजीशन पे जाना, प्रेस्टिजियस पोजीशन पे पहुंचने के लिए तड़प रहे हो आप, तो वो हो गया आपका सन राजसिक। आपको फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे क्या सोचते हैं, आप अपने धुन में लगे हुए हो, तो ये दैट इज व्हाट राजसिक सन इज। आपका बाहर भी आप जो एक्सटीरियल बताओ आपको, ये बेसिकली क्या हो गया, ये अपनी ही बेइज्जती करके, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस में एक दूसरे की इंसल्ट करके आप फेम मिलता है। कुछ लोग आप देखेंगे उसमें अपने ही घर को इंसल्ट कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को इंसल्ट कर रहे हैं, अपने नहीं तो एक दूसरे के जो फेलो कॉमेडियंस हैं या जो फेलो शोज होते हैं उनकी इंसल्ट करके उसको ह्यूमर बना रहे हैं, और उस पर खुश हो रहे हैं लोग, और उस पर मतलब लोग भी खुश हो रहे हैं। तो ऑल दैट इज बेसिकली सन आपका राजसिक क्वालिटी में है, एंड डीप डिटेरियोरेटिंग क्वालिटी में है सन। ये इस टाइप का सन अगर रहेगा तो ये राजसिक सन है। इसको हमें क्या करना है, हमें सात्विक सन पे लेके जाना है। सात्विक सन कैसा हुआ, जिस बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है अपनी, पूरे सारे हर चीज की, तो वो सात्विक हो गया। अपनी भी, आगे की भी, नेशन की तरफ भी, सोसाइटी की तरफ भी, हर किसी के लिए काम कर रहा है। दैट इज व्हाट सात्विक सन इज। ये जेनरस आदमी है, जेनरस आदमी है, बड़े ही दान पुण्य करना, दान देना किसी को बड़ा इजी लगता है, ऐसे ऐसे काम करने में उसको बहुत वो एंजॉय करता है, ही गेट्स प्लेजर इन डूइंग ऑल दैट। तो ये सभी सेल्फ डिसिप्लिन है, बिल्कुल नियम का पक्का है, कमिटमेंट का पक्का है, एक बार जो बोलता है उसको करता है, विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन बड़ा स्ट्रांग है, जो कह दिया वो करेगा, कभी कभी पीछे नहीं हटेगा अपनी बात से, दूसरों की हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, अपनी फादर की तो पूजा ही करता है, फादर की कहीं भी बात को मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा फादर की, और फादर की सेल्फलेसली, मतलब कोई ऐसा नहीं उनको कोई मतलब है कि कुछ मिले ना मिले। एक ही घर है, एक घर में 3 बच्चे हैं, एक फादर के 3 लड़के हैं, एक लड़के ने फादर के ऊपर केस कर दिया प्रॉपर्टी का हिस्सा करो, दूसरे लड़के सेवा कर रहा फादर की उम्मीद में कि मुझे मिल जाएगी, तीसरा लड़का कह रहा है आप सारी प्रॉपर्टी जो है दोनों में बांट दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप अगर मिल जाएंगे आपके साथ में रह लूंगा या आप मेरे साथ रह लेंगे, उतना ही काफी है। तो ये तीसरा वाला है वो सात्विक सन की पहचान हो गई। बीच वाला जो है वो राजसिक हो गया, जो सबसे तीसरा वाला जो आदमी था वो तामसिक सन हो गया। ऐसे लोगों का जो प्राइड है, जो अपनी ईगो है, वो ईगो बिल्कुल भी नहीं है, ईगो बिल्कुल एकदम, जब और ईगो खत्म कैसे होती है, ईगो बेसिकली जब आप ईगो को जब आप काम करते हैं दूसरों के लिए, जब आप वो काम कर ही नहीं सकते, अब निष्काम भाव जो है हम जिसको बोलते हैं, जो गीता में भी बड़े उससे कहा हुआ है निष्काम भाव, निष्काम मतलब सेल्फलेसली काम करना है, आपने अपने लिए कुछ मिलेगा मुझे किसी चीज की रिटर्न से, उसके लिए काम नहीं करना, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप वो काम कर रहे हैं, कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, इट इज उसमें सेल्फिश पना यही कि मुझे अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए। और हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमें रिटर्न में हमेशा ही चाहिए होता है, ऐसा पॉसिबल होना बड़ा मुश्किल है। अगेन सात्विक बात है ना, मैंने बोला आपको, नहीं 5% लोग होंगे दुनिया में, वो भी शायद ना हो आजकल, वो भी 1 या 2 ही % बचे हो, तो वो इस गुण में ऑपरेट करते हैं, बाकी सारे लोग तो हम फॉलो ही करते हैं। हम किसी को दान भी देते हैं तो भी फोटो खिंचवाते हैं, हमें उम्मीद होती है उस पर कि लोग लाइक करेंगे। हम कुछ भी करते हैं तो हमें उसके लिए अप्रिसिएशन चाहिए, हमें रिटर्न में कुछ चाहिए ही चाहिए। हम तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान के पास भी हम जाते हैं तो पहले हम मांगते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हम इतने पैसे का प्रसाद चढ़ाएंगे या हम इतनी पूजा कराएंगे। अभी भगवान पे भी ट्रस्ट नहीं है हमें कि हम पहले पूजा करा दें, पहले हम वो कर दें, फिर वो पूरी कर देगा, पहले पूरी करे तो हम देंगे। तो रिटर्न में हमें फेवर चाहिए भगवान से भी,
फॉरगेट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। तो हम अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं वैष्णो देवी होकर आऊँगा, मेरा काम बन गया तो मैं फला शिरडी होकर आऊँगा, मेरा काम बन गया तो मैं कहीं और तीर्थ स्थल होकर आऊँगा, काम बन गया तो मैं जाऊँगा। अरे पहले ही चले जाओ और अपना काम अपने आप ही बन जाएगा। बार्गेनिंग करना, ये इस तरीके की चीजें करना, हम लोग इसी में उलझे हुए हैं। हमारा सभी का वही नेचर वही है कि पहले 4 पैसे, मतलब ये प्रसाद चढ़ा दिया मैंने तो मुझे कुछ चाहिए रिटर्न में। तो चाहिए वाला जो फैक्टर है रिटर्न में, तो ये आपको कहीं किसी लेवल पे आप नहीं वो प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये आपको ट्रस्ट ही नहीं है, आपको भगवान तक पे ट्रस्ट नहीं है अपने कि भगवान कुछ करेगा, जिस पे आप जाते हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसको भी पहले आपने बस का मारा हुआ है कि भाई मुझे पहले अब मैं करूँगा जब मेरा कुछ हो जाएगा। तो ये दिस इज अगेन नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ सन, नेगेटिव चीजें। हम अपने आप को, अपना ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत नीचे कर रहे हैं। और अभी जब हम ये पढ़ेंगे, सारे प्लैनेट्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम एक्चुअली क्योंकि हर प्लैनेट आपके बारे में, हर एक के बारे में कुछ ना कुछ, अभी हमने जितनी बातें करी, कोई ना कोई पॉइंट अच्छा भी आया होगा, सात्विक में भी आया होगा, कोई ना कोई मेजॉरिटी पॉइंट्स हमारे राजसिक और तामसिक में आए होंगे। तो हमें पता लगेगा, चाहे एक प्लैनेट तो हमारा राजसिक और तामसिक में है, 9 के 9 प्लैनेट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे समझ में आएगा सारे ही राजसिक और तामसिक में है। और फिर हमें लगेगा अरे हम, मतलब देन वी विल नो, हाँ हम इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमें ऊपर जाना है, हमें ये चीजें ठीक करनी है। एक और थॉट आ सकता है, अरे सारे तो ही हैं राजसिक और तामसिक में, मैं अकेला सात्विक बनकर क्या करूँगा? वो भी आप ही की इच्छा है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, बट ये बहुत जरूरी है। तो जो सात्विक, ये सन वाला जो है, यहाँ पर प्राइड जो है ना, घमंड, ईगो, ये सब चीजें खत्म है। ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको दूसरों की राय से, मतलब दूसरों की जो एडवाइस है उसको आप सुनोगे जरूर, उसकी रिस्पेक्ट भी करोगे, ठीक लगेगी तो मानोगे भी, लेकिन अपना जो आपका जो रास्ता है, उस रास्ते पे आप बड़े हम्बली चलते रहोगे, ईगोइस्टिकली नहीं, हम्बली चलते रहोगे। आप हर एडवाइस को सिंसियरली सुनोगे और करोगे, जो ठीक लगेगी, जो होगी आपके मतलब की, आप उसको लोगे। ये ऐसे लोग हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोते जल्दी उठते हैं, सनराइज जितने या लेट भी सो जाए तो भी जल्दी उठेंगे। सुबह उठने की प्रॉब्लम सात्विक सन वालों को नहीं होगी, सुबह 5-6 बजे उठना तो होगा। और ये एक अच्छा पॉइंट है हम सभी के पास कि बहुत सारे लोग, आप लोगों में से भी ऐसे होंगे जो सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर टाइम दे स्लीप। और कुछ फैक्टर, उसको हम एज को भी डाल सकते हैं, किसी को हम कह सकते हैं हैबिट है उसकी, ये ऐसे ही चलता आ रहा है बचपन से, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलो कुछ तो है हमारे अंदर, जो हम सन का कुछ पॉजिटिव हमारे अंदर है, जो हम आगे लेके जा सकते हैं और बिल्डअप कर सकते हैं, ऐसे और भी चीजें कर सकते हैं। तो देयर इज सम स्कोप विच इज देयर। तो ऐसे लोग जो है, सन जब अगर सात्विक रहेगा तो आपको अब बहुत क्लियरली और बहुत जल्दी सारी चीज़ों को, सब जो निचोड़ है बातों का, वो समझने में आपको बहुत इजी होगा, आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी। तो सन, सात्विक होना, तामसिक होना, राजसिक होना, ये 3 अलग अलग बिहेवियरल पैटर्न्स हमने अभी देखे। आप लोगों के बिहेवियर, अपने बिहेवियर से भी चेक कर सकते हैं कि आपका सन किस रूप में है, अभी कहाँ, किस लेवल पे है। तो आप लोग बता सकते हैं कि किस लेवल पे सन आपका अभी है। अगर सब किसी कुछ रिलेट कर पाए कोई लोग इससे, कुछ रिलेशनशिप बना। सर मैंने ना, आपने जो सन बताए हैं, मैंने 5-6 हॉरोस्कोप साथ में खोले हुए हैं। तो मैंने एक ऐसा भी देखा है, जो एक मेरी मतलब जो क्लाइंट कह सकते हैं आप, कि जिसका इस टाइम ना, मतलब डिजायर्स में ही बस उसकी रहती है, मतलब ये डिजायर पूरी कर लूं। तो उसका सन 3rd हाउस में है। अब जैसे मैंने, अब एक मेरा क्लाइंट, एक में जैसे मैंने जिसका हॉरोस्कोप खोला हुआ है, तो उसका ऑक्कल्ट में काम कोई और है, बट ऑक्कल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसका 8th हाउस में सन है। तो मतलब वो तो है ही हाँ, ना, आत्मा वहीं घुसी हुई है, तो वो तो बस वो चीज है। लेकिन तो मैं तामसिक राजसिक और उसकी बात कर रहा हूँ, किस साइन में होगा सन, उससे हम तामसिक राजसिक नहीं अभी हम देख रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका नेचर, जो हम सभी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बताएंगी, हम जो आदतें जिसको हम बोलते हैं, अपनी हैबिट्स है हमारी सबकी, कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा सन जो है ये राजसिक क्वालिटी में ऑपरेट कर रहा है अभी, ये राजसिक गुण में है या फिर सात्विक गुण में है या फिर तामसिक गुण में, ये हमें पता चल जाएगा। सर जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ कुछ चीजें सब में से हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज,
लेकिन एक आदत मैं अपनी बताऊंगी कि मैं बचपन से सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी और आज भी मैं जल्दी उठती हूँ। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है। ये तो हैबिट जरूर है। हाँ हाँ, बस। चलिए, तो एक गुण सभी, मैंने बोला ना, ये गुण सबको एक वो देता है कि हम भी सात्विक की तरफ जा सकते हैं, हम भी जा अंदर अपने और गुण भी डाल सकते हैं जो अभी नहीं कर रहे हैं शायद। बिल्कुल। हाँ जी, पवनदीप जी। हाँ जी सर, मैंने भी 3-4 हॉरोस्कोप्स खोले हुए हैं और अपना भी मैं देखती हूँ। तो ये क्वालिटीज ऑफ कोर्स, मतलब क्योंकि अपने फैमिली मेंबर्स हैं तो छोटी छोटी हैबिट्स भी हमको पता होती हैं, तो ये क्वालिटीज तो बिल्कुल मैच कर रही हैं। पर सर एक क्वेश्चन मेरा था, जैसे आपने पहले बताया कि तामसिक इज लाइक 1, 5 या 9 में अगर है तो हम बोल सकते, नहीं 6 इसमें कहा 6 से 12 में अगर है, 6 से 12 में है तो तामसिक है। लेकिन हम कैसे जो तो अब नहीं, अननोन क्लाइंट है उनको हम कैसे कर सकते हैं कि नहीं, उनके गुण कौन से हैं? नहीं, देखिए, नहीं पता। ऐसा अभी अभी नहीं पता लगेगा, अभी हमें सन वैसे ही पता लग जाएगा। मैंने बोला ना, अभी आपको थोड़े, जब हम एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें जी। पता लग जाएगा कि हाँ, ये सन को कोई मेलेफिक देख रहा है, ये एनिमी साइन में बैठा हुआ है, या कोई गलत मतलब एस्पेक्ट से, या किसी खराब हाउस में है, उसकी हालत खराब है सन की, तो हमें पता लग जाएगा कि सन जो है अभी इस रूप में ऑपरेट कर रहा है, और हम उसको रेमेडीज रखो। आप फिर उससे उल्टा पूछ सकते हैं कि आप ऐसा बिहेव करते हैं क्या आप ऐसे बिहेव करते हैं? वो बोलेगा बिल्कुल करते हैं। तो वो फिर उसकी आप रेमेडी दे सकते हैं। भाई, अगर कोई फादर से अपने कोर्ट केस करके बैठा है, उसका सन अच्छा हो सकता है क्या? कोई फादर पे अपने फादर को गाली दे रहा है, कोई इज्जत नहीं कर रहा फादर की, तो कहाँ से उनका कोई रेमेडी काम ही नहीं करेगी सन के लिए, अगर वो सन की रेमेडी करना चाहेंगे, अनलेस वो अपने फादर की सही से मतलब। और ये बहुत बेसिक सी रेमेडी है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी, ये और बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं ये सन की रेमेडी सबसे बड़ी रेमेडी है अपने फादर की रिस्पेक्ट करना, फादर को दिल से रिस्पेक्ट करना, दिखावा नहीं। रोज जाके पाँव छू लिया ऐसे हवा में, और ये जी अंदर से आप यही लालची लगा हुआ, पता नहीं ये प्रॉपर्टी कब नाम करेंगे मेरी, वो नहीं, जेन्युइनली रिस्पेक्ट करना कि ठीक है, प्रॉपर्टी करे नाम ना करे, मेरे सर पे साया है, बहुत बड़ी बात है, इसी का थैंक करें। वो हुआ वो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सन की कोई रूबी पहनने की जरूरत नहीं है, आपका सन ऑटोमेटिक ठीक रहेगा, क्योंकि सन का हाथ है आपके ऊपर, डायरेक्ट सन का ही हाथ है। सेम मून जैसे वो ठीक करना, सात्विक हो गया। फिर सात्विक हो गया, सन उस रूप में सात्विक हो गया, बिल्कुल। मतलब ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपना अगर जो तामसिक है या राजसिक है, तो हम उसको मतलब सात्विक कैसे या सात्विक उसको कर इसको सकते हैं, लेवल, हाँ, अपने आप कैसे बढ़ा सकते हैं, बना बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके छोटे छोटे एक्शन से आप उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। और यही प्रैक्टिकल है, यही ज्योतिष का असली एसेंस है, कि हम अपने आप को पहचाने पहले, और फिर अपने अंदर वो चेंजेस लाके अपनी लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में, अच्छे सही डायरेक्शन में लेके जा सके। दैट्स व्हाट ज्योतिष का रियल एसेंस है। सिर्फ और रेमेडीज की बात करते हैं, अभी क्योंकि सारी लोग रेमेडीज की बात करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे, तो सन सुधारना, क्योंकि सन सिर्फ इसी का कारक नहीं है, सन आपकी जॉब का कारक है, सन आपकी करियर का कारक है, सन फेम का कारक है। तो हम सभी को फेम चाहिए, तो अगर फेम चाहिए तो सन ठीक करना ही पड़ेगा ना, सन को तो हमें मजबूत करना ही पड़ेगा। तो सन मजबूत करेंगे, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, कोई गवर्नमेंट से काम करना चाहता है, ये सारा सन का डोमेन में आती है चीजें। तो बहुत जरूरी है कि भाई सन ठीक करने, अपना सन कैसे ठीक करना, छोटी छोटी चीजें करनी। सर अगर कोई बोले कि मेरे तो अब क्योंकि हम फादर नहीं है, या तो फिर फादरली फिगर कोई है, फादरली फिगर है वो भी चलेगा ना, मतलब बेसिकली एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स, बेसिकली मेल फादर एल्डर्स। फिगर कोई भी मेल हो फीमेल हो जिसको भी हो वो करे, फीमेल का ही करेगा तो मून ठीक हो जाएगा। सर गुरु भी हो सकता है, गुरु सेम की गोज विद द रिस्पेक्ट करो। मून, सेम गोज विद द मून। मून अगर आपको खराब है, या आपको मन में किसी का मून का डायरेक्ट रिलेशन आपके माइंड से है, वो ठीक करना, आपने अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी शुरू करनी, मदर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने। वो खराब है, मदर के साथ खराब है, मून कुछ भी कर लीजिए, मून ठीक नहीं रहेगा। वो कोई आदमी आपको मेंटली स्टेबल नहीं दिखेगा, मन से शांत नहीं दिखेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा ही नहीं उसको, जो अपनी मदर से, या इनफैक्ट मदर इन लॉ भी हम इसमें जोड़ सकते हैं साथ में, जो डिसरिस्पेक्ट करता हूँ,
एक बहुत चेक करके देख लेना, अपने चेक कर लेना, अगर आप कोई भी हम लोगों में से ऐसा कुछ स्टेट में है, अपना ही चेक करके देख लेना। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप भले कोई सामने वाला कुछ भी कहे, वो उसकी लाइफ है, वो जो सामने वाला कर रहा है वो अपने कर्म कर रहा है, हमें अपने करने, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, हमें अपने तरफ से जितना पॉसिबल हो रिस्पेक्ट करनी है, और उसके बदले हमें कुछ चाहिए नहीं। ऐसे भाव से अगर हम करेंगे तो आपका मून सन दोनों ही एकदम परफेक्ट रहेंगे। और मून और सन यही दो प्लैनेट है सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हमारी कुंडली के। एक सोल है, एक माइंड है। एक सोल आपका बेसिकली आपका कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों ही चीजें हैं। और यही आपके भाई इस जन्म, अगले जन्म, ये सारे जन्म जितने आप लेने हैं अपने आगे या नहीं लेने आगे, यही सब डिसाइड करेंगे, यही दो प्लैनेट। इसीलिए कॉस्मिक फोर्स को, जिसको ये हमारे जो भी हम बात करते हैं, इसकी हम डुअलिटी की बात करते हैं, सन और मून डुअलिटी। सन मून डुअलिटी का मतलब हो गया, सन जो है सन कॉस्मिक मैस्कुलिन फोर्स है, सन मेल पार्ट है, मून फीमेल पार्ट है। एक ही चीज, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सन और मून। सन की ही लाइट्स, मून जो है सन की ही लाइट रिफ्लेक्ट करता है अर्थ के ऊपर, और सन की ही जितनी भी पावर है वो मून को स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया हुआ है कि वो अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट कर सके। हम लोगों ने पीछे जब एस्ट्रोनॉमी वाला जब पढ़ रहे थे ये भी बात करी थी, सन और मून का रिलेटिव डिस्टेंस अर्थ से क्यों एक जैसे एक साइज के दिखते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव डिस्टेंस दोनों का एक जैसा है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायमीटर, सन का डायमीटर मून के डायमीटर से कितना डिस्टेंस जो है, दोनों चीजें मैच करती हैं। ये सारी कैलकुलेशन एक मैच करती है उनकी। तो ये सिर्फ हवा के लिए नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर एनी ऐसे ही हो गया नहीं, इस कॉस्मिक डिजाइन है ये, आप इसको बोल सकते हो दिस इज कॉस्मिक डिजाइन। तो सन रिप्रेजेंट कॉस्मिक मैस्कुलिन फोर्स, मून रिप्रेजेंट कॉस्मिक फेमिनिन फोर्स। सन गॉड है, मून गॉडेस है, तो देव है, देवी है, पुरुष है, प्रकृति है। सन स्पिरिट है, मून आपका क्रिएटिव फोर्स है। सन शिवा है, वो आदि शक्ति है, मून इज शक्ति, शिव शक्ति हम बोलते हैं। सोल है, माइंड है, सन इज सोल, मून इज माइंड। ये दोनों टुगेदर जो है ये प्राइमल डुअलिटी जिसको बोलते हैं, जिसको हम, आपने देखा हो कभी वो शिव जी का जो रूप होता है, अर्धनारीश्वर वाला जो रूप होता है, जो मतलब दिस इज योर कोर फॉर एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस का कोर है हमारे सन एंड मून। जैसे मदर और फादर आपकी एग्जिस्टेंस का सूत्र बनते हैं, आप आते ही इस दुनिया में अपने मदर और फादर के जरिए हो, वो नहीं होंगे तो आप पैदा ही नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है आपका पैदा होना। सिमिलरली यूनिवर्स का भी पैदा होना, सन और मून, हमारी अर्थ में लाइफ का पैदा होना बिना सन मून के इम्पॉसिबल है। इसीलिए सन को फादर बोला गया, मून को मदर बोला गया। इसीलिए ये दोनों प्लैनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में, और इनका स्वस्थ रहना, इनका अच्छा रहना बहुत जरूरी है। और सन की और हम बात करें तो सन मतलब एक्टिव है, पैसिव है, माइंड बॉडी, डे नाइट, एक रात रिप्रेजेंट करता है, एक दिन रिप्रेजेंट करता है, एक इंडिपेंडेंट है, एक रिलेशनशिप को डिनोट करता है, एक आपकी विल पावर है, एक आपका लविंग एंगल है, अंदर आपका लव है आपका, एक डिवाइन फादर है, एक डिवाइन मदर है। सन रूल्स टाइम और मून रूल्स स्पेस। सन रूल्स फायर, मून रूल्स वाटर। फायर और वाटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जिस्टेंस में। सन सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है जो कि डायरेक्टली परसीविंग कॉन्शियसनेस है। मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है जो कि रिफ्लेक्टिव है, विच इज रिफ्लेक्टिव कंडीशनड कॉन्शियसनेस। वो सन की अपनी खुद की इंडिपेंडेंट है, मून तो फॉलो करता है। मून, सन हमेशा फर्स्ट पहले काम करेगा, मून हमेशा दूसरा काम करेगा, सन को फॉलो करेगा। सन रिप्रेजेंट करता है हम अपने आप में क्या हैं, व्हाट मतलब हु एम आई का जो आंसर था, हु एम आई, दैट इज योर सन। हाउ आई रिलेट विद अदर्स, मैं दूसरों के साथ कैसे रहूंगा, दूसरों के साथ मेरे कैसे संबंध रहेंगे, वो हमारा मून है। सन कॉजल बॉडी है जो बताता है कि हम सोल हमारी इस इनकारनेशन में क्या अचीव करेगी या किस लिए आई है। मून हमारा एस्ट्रल बॉडी है जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा जो है उनका क्या पार्ट हमें इस इनकारनेशन में भुगतना है वो बताता है। तो सन इस सोल की जर्नी है इस प्रेजेंट लाइफ टाइम में, मून हमारा पास्ट लाइफ कर्मा जो हम लेकर आए हैं अपने साथ उसके बारे में बताता है। इस जो हम भुगतेंगे इस जीवन में उसके बारे में मून बताता है।
सन प्रेजेंट और फ्यूचर बताता है, मून पास्ट बताता है। सन जो है, सन इज बेसिकली द सीड, और मून जो है वो है जो सीड जाएगा मून उसमें और वो बर्थ देगा, तो मून इज द वन विच गिव्स बर्थ। और सन अकेला है, खड़ा हो सकता है, मून जो है सारी चीजों को जोड़ता है, मिलाता है लाके साथ में। तो सन इंडिपेंडेंट है, मून डिपेंडेंसी है। सन हमारी प्रेस्टीज है, मून हमारी पॉपुलैरिटी है। तो सन एंड मून डुअलिटी जो है, ये समझना अगर हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया सन और मून कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमारा जो क्योंकि मून को हम सबकॉन्शियस माइंड का कारक मानते हैं। दिस इज बेसिकली स्मॉल कंपैरिजन ऑफ सन एंड मून। कंपैरिजन क्या, दोनों की डुअलिटी का है, दोनों एक साथ ही देखे जाते हैं, सन एंड मून, और एक साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं हमारे पूरे हॉरोस्कोप में भी और हमारे सोलर सिस्टम में भी। मून की अगर हम बात करते हैं तो मून इज बेसिकली सात्विक प्लैनेट है। ये प्लैनेट ही सात्विक है, सन भी सात्विक प्लैनेट है, मून भी सात्विक प्लैनेट है, जुपिटर भी सात्विक प्लैनेट है। ये हम सात्विक प्लैनेट को हम और इनकी क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ लेंगे कौन कौन से प्लैनेट्स उसमें आते हैं। और ये जो है मून जो है, ये आपका बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड है। ये आपका मून आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ये मून के अंदर जो भी चीजें आप जो मन में आपके दिमाग में चलती है, मन में जो चीजें हैं वो सारी चीजें आप मून है। मून आपका हैप्पीनेस बताता है, मून आपकी इंट्यूशंस के बारे में बताता है, आपके वेल बीइंग के बारे में बताएगा, इंटरनल पीस, इनर पीस के बारे में मून बताएगा। मून आपकी मेमोरी को भी गवर्न करता है। मून आपकी कॉमन सेंस की भी बात करता है, विच इज वेरी अनकॉमन। हम कॉमन सेंस में नहीं रहते और अनकॉमन ही बातें करते, तो मून इज कॉमन सेंस। मून आपको सेंसिटिव बनाता है, मून आपको इमोशनल बनाता है। ये इमोशंस जो भी है हमारे अंदर, जो फीलिंग्स हमारे अंदर है, वो सारी मून के हिसाब से। ये मून जो है किसी और के लिए कुछ भला करना है तो उसकी इंस्पिरेशन भी हमें मून ही देता है। आपको ट्रेडिशन से कनेक्ट करने वाला मून है, आपको रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने वाला मून है। आपको सेंटली जो वो है आपका भाव कि आप संत बन सकते हैं, संत बनने का भी आपका भाव जो है वो मून ही बताता है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था, मून अगर वाटर साइन में है तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपका चांसेस टू गो ऑन दिस पाथ, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने के बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं जस्ट विद द मून इन वाटर साइन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मून इज अ रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट। आपका कैसे आप सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल कर सकते हैं, कैसे आपका बेनिफिट इफेक्ट आ सकता है सोसाइटी के ऊपर, ये भी मून ही बताएगा। मून हमारी बॉडी के अंदर क्वालिटी ऑफ ब्लड है, ब्लड नहीं क्वालिटी ऑफ ब्लड, कैसा है ब्लड इज बेसिकली योर मून। चेस्ट है, ब्रेस्ट मिल्क है, जो फीमेल में जो ब्रेस्ट है वो भी मून नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स का भी मून से ही, मून के साइकिल के साथ ही चलता है। न आपका जो सलाइवा है, जो भी बॉडी में जूसेस है, वाटर है, ये सारा सब चीजें मून की है, मून से गवर्न होती है। इसीलिए पहले पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि जब पूर्णमासी होती थी तो उस टाइम पे लोग डॉक्टर्स ऑपरेट नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे डॉक्टर्स ऑपरेट? क्योंकि उस टाइम पे ब्लड प्रेशर हर किसी का ऊपर होता है। क्योंकि मून जब अर्थ के फुल मून होता है तो उस टाइम पे उसकी ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है अर्थ के ऊपर, और वो सारा लिक्विड जो है वो अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए उस टाइम पर हाई टाइड्स आती है सी में, और इसीलिए हमारे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। आप भी चेक करिएगा, आपका भी हो सकता है ब्लड प्रेशर उस टाइम में बढ़ता हो, या हम किसी और तरीके से रिएक्ट करते हैं उस चीज़ में। हमें शायद ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम लोग डेली नहीं नापते हैं, बट हमारा रिएक्शन कुछ, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा किसी को और तरीके की फीलिंग होती होगी फुल मून में, बट होती ज़रूर होगी, पिक्यूलर होगी हर महीने उस 2-4 दिन मून की, फुल मून के इधर 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद हम सबका बिहेवियर एक पर्टिकुलर तरीके का होता है। वो हम ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को तो हमें पता लग जाएगा। तो ये भी मून का ही कारण है। और मून आपके अंदर की जो ब्यूटी है उसको बताता है, इनर ब्यूटी को बताता है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है, आपको जो भी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है जिसको हम बोलते हैं वो आपको मून देता है। आपको अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की एनर्जी भी मून ही देता है।
और मून जिस भी प्लेसमेंट में है, जहां पर भी आप अपने हॉरोस्कोप में देखें इस टाइम मून कौन से घर में है, बेसिकली आपका मन वही है, आपका मन उसी घर में बैठा है। अगर किसी का सेकंड हाउस में है मून, तो खाने में ही मन रहता है हमेशा, क्या खाना बनेगा, क्या खाना खा सकते हैं, क्या खाना होना चाहिए, तो वो खाने में रहेगा। तो ईटिंग हैबिट्स का भी पैसे में रहेगा, मन यही रहेगा कि पैसे कैसे कमाने। फोर्थ हाउस में तो घर में ही है, मदर के साथ मन अटैच्ड है। फिफ्थ में है तो बच्चों के साथ मन अटैच्ड है, नहीं तो एंटरटेनमेंट के ऊपर मन अटैच्ड है। भाई मुझे क्या नई पिक्चर देखनी है, टीवी देखने का बड़ा शौक है, मून फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड है। ऐसे जिस भी हाउस में जाएगा, सेवेंथ में तो मन भी स्पाउस में अटका हुआ है, तो उसकी चिंता ज्यादा है। बेसिकली उस घर की रिलेटेड सबसे ज्यादा थॉट्स आपको आते हैं, उस घर से रिलेटेड आपको सबसे ज्यादा चिंता होती है, उन घर की चीजों को लेके बहुत चिंता होती है आपको। आपकी जो इमोशनली जो डिस्टर्बेंस का कारण है वही घर है जिस घर में मून बैठा है, उसी घर की चीजों को लेकर आपको ये सब चीजें होंगी। और ये मून जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है जब हम न्यूबॉर्न की कुंडली में देखते हैं। जब बच्चा पैदा ही होता है इमीडिएटली और आप कुंडली बनवाते हैं, तो उसी समय सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट किसी का भी आगे चल के आप जब करेंगे, मून को देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मून खराब है, मून पीड़ित है, मून दूषित है, मून कमजोर है, तो उस समय बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी चीज हो सकती है। उसको हम बोलते हैं बाल अरिष्ट योग, एक होता है बाल अरिष्ट योग, वो उसको डेथ लाइक सिचुएशन हो जाती है बच्चे के लिए थ्रू एनी रीजन, कोई रीजन कोई भी हो सकता है, जिसको या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको बोलते हैं कि लाइफ के जितना, डेथ के जितना कष्ट उसको होगा जब भी वो, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 ईयर, 1.5 2 years के बीच में बच्चा पैदा होते ही मून की पोजीशन, मून का टाइम हमें देखना चाहिए। वो देखा भी जाता है वैसे कि अगर बच्चा छोटा है तो मून ठीक है कि नहीं है। तो चाइल्ड बर्थ के साथ ही बच्चों की कई लोग होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी। मून से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो भी बड़ी ही मतलब आपकी मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। मेंटल इश्यूज जितने भी होते हैं वो हम कुछ हद तक मून को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि मून इज योर माइंड। और कई बार हमें चंद्र कुंडली मून से ही हुआ, जिस घर में भी मून है, आप लोगों ने देखा होगा आपका मून चार्ट है, हर एक हॉरोस्कोप में एक और एक बना हुआ है मून चार्ट या चंद्र कुंडली कहीं पे लिखी हुई है। वो कुछ भी नहीं है, हम उस जिस भी घर में मून है उसको फर्स्ट हाउस तक ले जाते हैं, उसको हम फर्स्ट हाउस बना देते हैं, सो दैट बिकम्स योर चंद्र कुंडली, और कुंडली वैसे रोटेट हो जाती है। तो उस तरीके से मतलब वो चंद्र कुंडली बन जाती है, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चंद्र कुंडली है कि आगे कोई इवेंट आपको वेरीफाई करना है कि इस टाइम पे होगा कि नहीं होगा, वो चंद्र कुंडली से वेरीफाई होते हैं चीजें। दैट ऑल्सो इज वन काइंड ऑफ कुंडली जो लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग अब चेक करिएगा अपने अपने हॉरोस्कोप में कि मून जो है किस तरीके का है, मून आपका किस हाउस में बैठा हुआ है, एंड देयरफॉर आपका मन वहां पर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बेटी का अष्टम में चंद्र है, और जब वो बॉर्न हुई थी तब बिल्कुल उसको 13 दिन की थी, हॉस्पिटलाइज हुई, डबल निमोनिया हो गया, और बहुत मुश्किल से हम बचा के लाए थे उसको बस, और पूरा साल उसका खराब गया था। हाँ यस। तो वो उस टाइम पे आप चेक करिएगा, शायद हो सकता है मून की दशा ही चल रही हो, या हाँ। मून से एसोसिएटेड प्लैनेट्स की दशा चल रही हो। नहीं सर, शुक्र की दशा में हुई है वो पैदा, बट बहुत तो शुक्र और हाँ। मून का कोई रिलेशन बनता था, यस यस, शुक्र हो का सकता है आठवें घर सर। से कोई रिलेशन बनता है, तो वो वही है ना, रिलेशन बनना मतलब ये साथ में है या रिलेशन बन रहा है उसके साथ, तो भी कुछ ना इफेक्ट कुछ, उसका आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने उसकी कुंडली दिखाई थी तो यही कहा गया था कि चंद्रमा नीच का है इसका, तो जस्ट उसके उपाय बताए गए थे। हाँ तो चंद्रमा नीच का होने से ठीक है, अभी हम नीच उस भी पढ़ेंगे, उसको भी जब तक हम पराशरी पढ़ेंगे हम उसको भी बहुत ज्यादा वेटेज देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जब हम नाड़ी पढ़ेंगे तो हम उसको बिल्कुल वेटेज नहीं देंगे, कोई नीच ऊंच कुछ नहीं, और फिर ठीक है सर। सिंपल प्रेजेंट प्रेडिक्शंस करेंगे। ओके सर। उसमें प्रेडिक्शन नहीं, ये सब हम चीजें नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ वैसे समझने के लिए चीजों को बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छा है।
ये सारी चीजें एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन जो है देखनी पड़ेगी। तो आप लोगों के चंद्रमा जिस घर में, उस घर में आपका उस घर से रिलेटेड चिंता होती है आप लोगों की, नहीं होती है? प्रीडोमिनेंटली मन वहीं पे रहता है कि नहीं रहता है? यस सर, मेरा 7th हाउस में है चंद्रमा। बिजनेस को लेके या फिर पति देव को लेके या स्पाउस को लेके? हस्बैंड को लेकर यस सर रहती है। तो ऐसे जिसका भी चंद्रमा 7th हाउस में है, अच्छा चंद्रमा 7th हाउस में होगा तो चंद्रमा एक और चीज का कारक है, क्या ब्यूटी का कारक है। यस सर। तो आप ये बोल सकते हैं जिस भी घर में चंद्रमा है तो 7th में चंद्रमा है, इसका मतलब हस्बैंड या स्पाउस जो है वो ज्यादा हैंडसम, सुंदर होगा। सुंदर है, बिल्कुल सर। लड़का है तो हैंडसम होगा, लड़की है तो ब्यूटीफुल होगी, तो वो ब्यूटीफुल होगी। तो इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं। जिसका लग्न में चंद्रमा है तो वो भी हम बोल सकते हैं भाई ये बंदा सुंदर होगा। जिसका 3rd हाउस में चंद्रमा, भाई बहन सुंदर होंगे। 4th में मदर सुंदर हो सकती है, 9th में फादर सुंदर हो सकते हैं। तो ये सुंदरता वाला एटीट्यूड भी आप उसके अंदर मून के साथ आप ऐड कर सकते हैं। सर एक सवाल लग्न में था। मून, हाँ लग्न में मून, हाँ लग्न में अगर मून है तो हाँ। वो आदमी भी मतलब पूरी तरह से अपने ऊपर ही फोकस्ड होगा सर। हाँ वो अपने बारे में ज्यादा, उसको चिंता अपने लिए होती होगी सबसे ज्यादा कि मेरा क्या होगा। सन एंड मून दोनों लग्न में है तो सन एंड मून दोनों लग्न में है तो फिर तो आदमी अपने ही बारे में सोचेगा ना। ओके, फिर तो प्रायोरिटी में ही होगी। आत्मा और मन सब कुछ अपने ऊपर, सब अपने ऊपर है। सन और मून लग्न में है तो आप ये कह सकते हैं कि आप भी, जिसके भी सन और मून होगा तो बड़ा ही तेजस्वी हो गया ना। फिर तो सन जैसा तेज भी होगा उसके अंदर, मून जैसी सुंदरता भी होगी। हाँ तो वो दोनों तो चीजें सब उसमें फीमेल है हाँ, तो शी इज दोनों सुंदर भी ब्यूटीफुल। होगी। हाँ तो ये देखिए, आपको कुंडली बिना देखे आप बता सकते हैं किसके घर में क्या चीज सुंदर है। 4th हाउस में घर है, 4th हाउस में मून है, आप कह सकते हैं घर सुंदर होगा। घर के अंदर जो चीजें हैं वो बड़ी सुंदर होंगी। और या 3rd घर को हाउस अच्छे में हो सुंदर तो से, 3rd हाउस में तो आपके पड़ोसियों का घर अच्छा होगा भाई, पड़ोसी सुंदर होंगे, ऐसा बोल सकते हैं आप। 3rd हाउस इज योर तो नेबर्स, मेरे तो भाई बिल्कुल बहन, पड़ोसी भाई अच्छे बहन। नहीं है। एफर्ट जो ये डालेंगे ये मैं- इनके माइंड में, मतलब अगर एस्पेक्ट खराब नहीं हो तो मे बी देयर माइंड विल मेक देम पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, ऐसा कह सकते हैं 3rd हाउस। 3rd हाउस सेल्फ एफर्ट्स का हाउस है, हिडन डिजायर्स का हाउस है। तो वो चीजें आपके मन में रहेंगी जो हिडन डिजायर्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप सिबलिंग्स भी बोल सकते हैं, आपके भाई बहन सुंदर होंगे। 3rd में सुंदरता वाला पार्ट ले रहे हैं हम, और ज्यादा कुछ मतलब और भी बहुत सारी क्वालिटीज है। मन कहाँ पे रहेगा आपका, मन भाई बहन में रहेगा, मन भाई बहन की चीजों में लगेगा, इंटरेस्ट रहेगा हमेशा उस 3rd हाउस में। और अपने एफर्ट लगाने में, मैं अपना एफर्ट कहाँ लगाऊं उस चीज में आपका चिंता रहेगी, मुझे अपनी एनर्जी लगानी कहाँ लगाऊंगा। दैट इज थर्ड हाउस। सर एक सवाल था, मून 7th हाउस आपने भी बताया हैंडसम स्पाउस हो सकते हैं, बट मून का जो राशि है विच इज कैंसर, अगर वो 7वें घर में 4 नंबर हो, मतलब कैंसर का हाउस हो, तो भी क्या ये चीजें एप्लीकेबल होंगी? तो वो सिर्फ कैंसरियन का जो क्वालिटीज है वो आ जाएंगी शायद, जो आपने लास्ट टाइम बिल्कुल पढ़ाया। बिल्कुल इमोशनल होगा स्पाउस। ठीक है, बट मून की नहीं आएंगी डायरेक्टली। मून की नहीं आएंगी। मून ठीक की है, अगर, फिर तो उसके देखना पड़ेगा मून कौन से हाउस में है, और मून समझ कोई गई एक्सपेक्टेड तो नहीं है कहीं किसी से। समझ गई सर। फिर वो वाली क्वालिटीज रहेंगी, उस हाउस की क्वालिटीज जो हम बातें हम कर सकते हैं वो वैसे आएंगी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी राधिका जी। सर मुझे ये जानना था कि मेरा जैसे चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में है, तो इसका मतलब है कि जो चिंता या जो भी माइंडसेट अगर कंफ्यूज रहता है तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए रहता है या फिर किसी और चीज के लिए, बिकॉज वो 12वें घर में है, हो साथ गया में 12वां घर, बहुत सारी चीजें हैं। 12वां घर फॉरेन सेटलमेंट भी है, हो सकता है बाहर जाने का मन कर रहा हो आपका, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका, देखिए दो चीजें, एक तो उसकी अगर अभी जब दशाएं हम पढ़ेंगे कौन किसकी दशाएं चल रही हैं, क्योंकि प्रीडोमिनेटली हमारा तो दशाओं पे डिपेंड करेगा एक ही क्या करंट थॉट क्या है। लेकिन आपका वैसे ही कहा रहता है, वैसे आपको 12वां घर में है तो मतलब ये आप जो पढ़ रहे हो अभी, ये भी एक वन ऑफ द रीजंस यही हो सकता है कि भाई मेरा मून 12th हाउस में है तो मुझे ये एक रहती है कि मैं क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर सकती हूँ, ऐसे थॉट आते होंगे कभी कभी, क्या मैं हाँ एनलाइटमेंट मिल बहुत। सकती है मुझे, क्या मुझे ऐसा होता है कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस होना चाहिए। आई मीन मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि मैं एक एमलेस लाइफ जी रही हूँ टाइप की, मतलब नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं एंड ऑल दैट, तो हाँ, मुझे वो पर्पस फाइंड करना है, कुछ कुछ करना है। ऐसा वेरी गुड। ऐसा थॉट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है।
चलिए अच्छी बात है, जब पढ़ भी रहे वही रहे, हम कोशिश भी वही कर रहे हैं, हर क्लास में कोशिश करूंगा मैं आपको ये पर्पस वाली बात बताने की। तो आज सन और मून हमें थोड़ा सा अपना पर्पस बता रहा है कि हम सन ऐसा है, मून ऐसा है, तो हमारी लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है, या हमारा मन कहाँ है। बेसिकली आपका मन मेडिटेशन करने में बड़ा लगेगा, नहीं भी लग रहा होगा मेडिटेशन करने में, तो 12वें घर में है, इसका मतलब हो गया आपको ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती होंगी। कोई बातें कर रहा है ऐसी, तो वो आपको कोई भी प्रवचन कोई सुना रहा है कहीं पर, कोई ओशो का हो गया, कोई कहीं किसी सदगुरु की बातें हो गई, ये सब बातें सुनने में बड़ा मजा आता है कि चलो अच्छी बात है। क्यों, कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि आपका इंक्लिनेशन मन जो है वो उसी डायरेक्शन उसको अट्रैक्ट कर रहा है। बेसिकली दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स, तो यू आर अट्रैक्टिंग ऑल दैट आइसोलेशन। आपको अपनी कंपनी अच्छी लगती होगी, आइसोलेशन में रहना अच्छा लगता होगा। हाँ, बहुत मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। हाँ, तो अगर अकेले क्यों अकेले खुश रहना अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कोई कौन है। सन और मून दोनों एक, सन देखिए, सन बॉडी और मून माइंड है। सन आपका आत्मा है अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि सन जहाँ पर है वहां पे आपका शरीर, आपको शरीर को अच्छा लगता है वहां रहना। जहाँ आपका मन, और मन शरीर से अलग नहीं है इतना, तो मून जो है, मून आपको वहां पर आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है। 12th हाउस में मून है, तो आप ये कहेंगे ना, ये आदमी को अकेला अपनी कंपनी, आई लव माई ओन कंपनी जो है, वो आप बड़े आराम से कह सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं दोस्तों की, मैं खुश हूँ अकेली। हाँ, नहीं है भी नहीं। हाँ, तो ये मून, अब आपको पता लगा रीजन क्यों ऐसा मेरे साथ। क्योंकि मून 12th हाउस बड़ा बेसिक सी चीज है, कोई इसमें हमने बहुत ज्यादा अभी डिटेल में नहीं समझा, अभी कुछ ज्यादा नहीं देखा। अच्छा है इसलिए और अच्छे से होगा, खराब होगा मून तो थोड़ी सी उसमें दिक्कतें भी आएंगी अलग तरीके से। बट अभी सब कुछ ऑल तो अच्छा है, तो आपको अकेले रहने में मजा आता है। हाँ जी सर, अगर 11th हाउस में अगर हम अगर मून है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज मोर मतलब इंक्लाइन टुवर्ड द मटेरियलिस्टिक पार्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि उसको उसकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर मटेरियलिस्टिक में वो ज्यादा उसका ध्यान है। ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि उसके डिजायर्स या उसके अंदर जो एक होता है ना इनसेटाइबल, जो खत्म नहीं होती, कभी कभी इच्छा शांति नहीं होती, वैसा मन जो है उसको अपनी इच्छा पूर्ति पे लगा रहता है। एक वो हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है मन जो है दोस्तों के साथ रहने में लगता है। 11th हाउस इज सोशल सर्कल, फ्रेंड, मन उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, वहां पे ज्यादा करता है मन रहना। तो जिस भी घर में मून रहेगा उस घर में हमारा मन जो है उन चीजों के अंदर लगा रहेगा कि मुझे ये चीज करनी है। उन चीजों को लेकर आपको चिंता रहेगी। अपने मतलब 6ठे घर में तो जॉब को लेके हो सकती है, 10वें घर में तो काम को लेकर हो सकती है, कोई भी काम है। तो ऐसे हर घर में, मतलब जिस घर में भी जाएगा उस घर को देख सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सर एक और सवाल, जैसे मेरे बेटे के कुंडली में मैंने मतलब सुना था, जैसे कि अगर चंद्र और गुरु एक साथ होते हैं तो कोई शायद गज का कोई एक वो होता है। हाँ, गज केसरी योग होता है, तो ऐसा होता है क्या? जैसे मेरे बेटे का लग्न में गज केसरी में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बस मुझे इतना ही बताया गया था कि जैसे ये लकी होता है बच्चे, और सिर्फ इतना पता था कि इंटेलिजेंट होते हैं, प्लस साथ में जैसे गुरु है तो इंटेलिजेंट होते हैं और चंद्रमा है तो सुंदर बहुत होंगे। चलिए, बट इसके अलावा मुझे इससे ज्यादा नहीं पता। दोनों ही है बच्चा आपका, मतलब सुंदर भी है, इंटेलिजेंट भी है। सर ऐसा है क्या सर, मून और जुपिटर का साथ रहना होता है? क्योंकि मेरे भी 5वें घर में है मून जुपिटर। फिर आप भी तो आप खुद देखो ना अभी तक कि आप इंटेलिजेंट और सुंदर दोनों हो। आप मानते हो ऐसा अपने आप को? तो बिल्कुल है। लग्जरीज भी है ना सर गजकेसरी योग में? इसमें गजकेसरी में क्या चीज? लॉट ऑफ लग्जरीज कह सकते। देखिए अभी योग पे अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि योग किस तरीके से है अभी हम सिर्फ साथ में रहने से नहीं बनेगा। केंद्र में है, ट्राइन्स में है, किसी एनिमी हाउस में तो नहीं है, किसी गलत रॉन्ग एस्पेक्ट्स तो नहीं है। कब फलित होगा ये भी हमें पता नहीं, जब दशाएं आएंगी तब फलित होगा उनका क्या, और कितना फलित होगा वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो अभी क्या ये योगों के चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। गज केसरी योग कोई खास कोई इम्पैक्टफुल ज्यादा नहीं। जैसे मैंने बोला बुधादित्य योग नॉट नेसेसरी बहुत अच्छा रहे। अभी हमें या ये कहें हम अभी कि हमें पढ़ने का जो उसको रीड करने का योग का पूरी नॉलेज अभी नहीं दी,
एक बार हम बाकी सारे पढ़ लें तो हम योग भी पढ़ लेंगे। और योग में भी सबसे इम्पोर्टेंट राजयोग जो होता है उसको हम पढ़ेंगे ढंग से, और कैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लोगों को सुनने में अच्छा लगता है कि ये योग बन गया तो बड़ा अच्छा है, योग बनता है। बट जब जैसे मैंने बोला प्रेडिक्शंस के टाइम पे हम नाड़ी यूज करेंगे तो उसमें कोई योग वोग नहीं है। बट हाँ, हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को ये सब भी बता दो अगर आप, तो अच्छा लगता है उसको सुनने में। ठीक है, तो कोई गज केसरी योग कोई बनने तो गज केसरी योग बनेगा, अभी बहुत सारे योग बनेंगे, तो उनको बनने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं इसको, अभी हमने चंद्रमा पढ़ना है पूरा चंद्रमा। लेट्स स्टार्ट अगेन विद चंद्रमा इन तमस, तामसिक चंद्रमा। 9th में मून है तो थोड़ा एलाबरेट करें प्लीज। 9th में मून है, 9th में मून होगा तो आपका मन किस चीज में, 9th हाउस किस चीज का होता है? फादर रिलेटेड, प्रोफेशन। प्रोफेशन का तो नहीं है 9th हाउस, 9th हाउस आपका फादर का, इसीलिए मैंने बोला था आप जब भाग्यस्थान। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग नहीं पढ़ के आए ना, मैंने पूछा किस हाउस का और उस हाउस के, आपने कम से कम 6 से 7 क्वालिटीज नहीं बताई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहली तक तो 9th हाउस हमारा फेथ है, हमारा रिलीजन है, आपका स्पिरिचुअलिटी का भी 9th हाउस आता है, आपकी हायर स्टडीज टीचिंग उसका भी 9th हाउस है, 9th हाउस आपका लॉन्ग ट्रैवल्स का भी है, फादर का भी है। तो इतनी सारी चीजें आती है 9th हाउस के अंदर। तो आपका मन जो है इन सब चीजों में आप खुद देखिए किसमें लगा हुआ है। तो मन कहीं ना कहीं 9th हाउस में, मतलब अपने रिलीजन को, अपने फेथ को, अपने भाग्य को, भाग्यस्थान कहलाते, तो किस्मत, अपने भाग्य को लेके चिंतित रहना कि आगे क्या होगा मेरा, अब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, वो भी 9th हाउस का ही वो काम है। ठीक है, चलिए अब पढ़े जल्दी से, नहीं तो सन और मून पे अटक जाएंगे आज बस। वैसे मुझे लगता नहीं, इससे कोशिश करते हैं मार्स भी करने की। तो मून अगर हम देखें, मून अगर तामसिक होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे मून खराब हो गया बहुत ज्यादा। मून ये तामसिक कैसे, हम कि बड़ा सिंपल एक और इसका मून का समझने का तरीका है। अगर मून किसी भी मेलेफिक के साथ है, मतलब आपका मंगल हो गया, राकेश हो गया, राहु केतु शनि, मंगल के साथ अगर मून है तो समझ लीजिए मून तो पिट गया। मून मतलब आपकी जो सोच है, उस सोच में आपके थोड़ी समस्या आ गई है। आपके माइंड उतने तरीके फ्रीली काम नहीं कर रहा, उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा मून। अब ये मून जो है आपको डिप्रेशन भी दे सकता है, डीप डिप्रेशन दे सकता है आपको फोबियाज क्रिएट कर सकता है। तामसिक मून जिस चीज को फोबियाज होते, समझो उनका मून कहीं ना कहीं इनसे, राहु केतु से जुड़ा हुआ है, शनि से जुड़ा हुआ है, मार्स से जुड़ा हुआ है। मेमोरी खराब कर देगा, याद नहीं रहेगा आपको, अपने इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या फिर इतने दबा देंगे अपने इमोशंस को कि आप बिल्कुल ही अंदर घुलते रहेंगे। आपको लाइफ से ऐसा लगेगा कि यू आर डिसकंटेंटेड विद लाइफ, लाइफ में सेटिस्फैक्शन ही नहीं है किसी भी चीज का। अपनी मदर और अपने बच्चों दोनों से ही नफरत होगी, या रिस्पेक्ट नहीं होगी। नफरत का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल रोज गाली दे रहे होंगे, बट ये कि यू डोंट बॉदर अबाउट योर मदर एंड योर चिल्ड्रन बोथ, तो भी मूड खराब है। ये भी हो सकता है कि आपकी इच्छा ही ना हो कि मैं बच्चे पैदा करूं, अबॉर्शंस होना, ये भी जो है, मतलब ये एक होता है इंडिफरेंट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड टुवर्ड्स किड एंड योर मदर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, पानी कम पीना। एक एवरेज 2 लीटर 3 लीटर पानी पीते हैं। जिस दिन आपने ये लगा मैंने आज एडिक्वेट पानी नहीं पिया है, पानी की जगह मैंने या तो बियर पी ली, या फिर मैंने कॉफी पी ली, या फिर मैंने चाय पी ली, या फिर मैंने कुछ और पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो ये आप समझिए ये आपका मून जो है उस दिन थोड़ा सा गड़बड़ है, उस दिन मून ठीक नहीं है। और जब हम ये चीज देखेंगे, बहुत बेसिक सा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे ज्योतिष और जो स्टार्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। उस दिन हम मून का ट्रांजिट चेक करेंगे कि मून आज कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, अगले महीने भी क्या ऐसे ही होगा। ये सब चीजें होती है ऑब्जर्वेशन की। अगर आप इनकी एक डायरी बना लो, सेल्फ ऑब्जर्वेटरी, एक पूरा मैनुअल बना के रख लो कि आप रोज के मूड कैसे हुए और कौन सी राशि में मून है, वो आपने लिखना शुरू कर दिया, आप लिख लो। 3 महीने 4 महीने कर सकते हैं तो आप करिए, आपको बड़ा अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग आएगी ट्रांजिट्स की, बिल्कुल ही अलग तरीके की। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। खैर ट्रांजिट अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ लेंगे आगे, बट ये मून की जो साइकिल है, मून की साइकिल से कंप्लीटली मैच करेगा। तो दिस इज, अगर मून तामसिक है तो आप पानी नहीं कम पिएंगे, सिंपल तरीका है।
उसको ठीक कैसे करना है, रेमेडी है, बड़ी इजी रेमेडी है मून की, पानी पीना शुरू कर दो। दिन में कितना, 3 लीटर कम से कम, 3 लीटर पानी दिन में पीना, आपका अपने आप आपका मून जो है वो ठीक हो जाएगा। मून में कैसे ठीक हो जाएगा, कैसे सोच पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आपकी बॉडी है, बॉडी में वाटर लेवल जब ऊपर होगा तो मून का, जैसे मैंने बोला आपको, मून के ग्रेविटेशनल पुल से आपकी बॉडी का फ्लूइड भी ऊपर नीचे होते हैं, ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है। उसी तरीके से जब हम पानी पी लेते हैं, ज्यादा पानी अंदर होगा बॉडी के अंदर, तो वो हमारी बॉडी को, और ये कोई गलत चीज तो है नहीं, सभी डॉक्टर्स ने भी प्रूव कर रखा है कि भाई 3 लीटर कम से कम हर इंसान को पानी पीना चाहिए, पानी पीजिए। दूसरी निशानी, तब मून तामसिक है, दूध नहीं अच्छा लगता, दूध की बनी चीजें अच्छी नहीं लगती, कोई मिठाई नहीं पसंद, सफेद रंग की मिठाइयाँ पसंद नहीं, खाएंगे तो वो काले जामुन खाएंगे, सफेद रसगुल्ला नहीं खाएंगे। नॉट दैट कि किसी ने आपके सामने बोल दिया कि अरे मुझे काले गुलाब जामुन पसंद है, रसगुल्ला पसंद नहीं, आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि इसका तो मून तामसिक है। ऐसा नहीं हमने देखना, इतना सिर्फ एक चॉइस से नहीं, मल्टीपल चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पानी कौन कितना पी रहा है, आजकल आप पानी पी भी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, ये सब चीजें मून जो है ये बेसिक से इंडिकेशन है कि आपको नेगेटिव सोचता है इंसान, हर समय नेगेटिव बातें कर रहा है, डिप्रेसिव बातें कर रहा है, तो ये मून तामसिक है। शिज़ोफ्रेनिया जो है ये आपके मून के, और मरकरी भी साथ में, मून एंड मरकरी दोनों चाहिए हमें तामसिक होने, तो वो शिज़ोफ्रेनिया को बताते हैं। ये ऑब्सेसिव आइडियाज आना, या मतलब किसी ज्यादा ऑब्सेशन हो जाना किसी के लिए, दिमाग में सर में बातें घूमना, कुछ आवाजें आना, आवाजें सुनाई देना अपने आप के अंदर, ये सब मून तामसिक होने की निशानी है। मून राजसिक होगा तो रेस्टलेस माइंड होगा, मेजरली रेस्टलेस माइंड होगा। यहाँ पर मून जो है आपका, आप इमोशन से ओवरवेल्म रहेंगे, भरे रहेंगे, ओतप्रोत रहेंगे इमोशंस आपके अंदर। आपका अफेक्शन जो है बच्चों के लिए एक्सट्रीम हो जाएगा, और हर समय बच्चों की चिंता लगी रहनी, बच्चे कहाँ गए, कुछ होता है ना, ऑब्सेसिव काइंड ऑफ मदर्स होती हैं बच्चों के लिए, हर एक चीज, हर छोटी बॉय बिल्कुल ही इन्वॉल्व होते हैं एकदम, तो बच्चों को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते। वो हो गया हमारे मून, आपका राजसिक मून हो गया। थोड़ी डिपेंडेंस आपकी मदर के ऊपर बढ़ जाएगी, आप मदर के से ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, और बच्चों को भी आप अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेंगे। आपके जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है वो भी पूरी, मतलब इट्स लाइक थोड़ा सा अनस्टडी है, और दूसरी मतलब आपके बाहरी चीजों से डिपेंडेंट है आपके मन की शांति। तामसिक में तो मन की शांति मिलेगी नहीं, यहाँ पे जो मिलेगी वो भी वैसी मिलेगी। और इसी तरीके से मदर के साथ के रिलेशनशिप भी जो है, या बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है आपके, वो भी मून को ही दर्शाते हैं। आपकी इनडिफरेंट एटीट्यूड है बच्चों की तरफ, तो वो तामसिक हो गया। बच्चों की ऑब्सेसिव तरीके से आपका डिपेंडेंस है बच्चों का, बच्चों के ऊपर आपका, तो वो आपका मून राजसिक हो गया। फिर मून, अगर हम बोले कि सात्विक मून है, तो सात्विक मून इज बेसिकली योर, आप हर किसी के साथ बहुत फ्रेंडली रहने वाले हैं, और अच्छे से आप लोगों की केयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आप दूसरों को अपने नहीं, ये यहाँ सात्विक मून क्या हो गया, जिस तरीके से अगर मैं बोलूँ, मदर टेरेसा जो दूसरों के लिए काम करते हैं, बिल्कुल हर किसी को केयरिंग जो है वो दूसरों की तरह से, मतलब अपने बच्चों की तरह सभी को, सारे बच्चे अपने जैसे दिखने, या सारी बड़ी लेडीज को, या बड़े ओल्ड लेडीज को हम कहें हमारी सारी हमारी माँ है, तो वो सब उनको उतनी रिस्पेक्ट देना, वो चीज सात्विक हो गई। दूध अच्छा लगना, मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे लगने, बहुत पानी पीना दिन में, अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रखना, और एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होना, ये सारी चीजें मून वाटर साइन में आपको दिखता कभी, तो हम बोल सकते हैं हाँ इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो आदमी पानी भी बहुत पीता है। मून अगर वाटर साइन में होता है तो, स्पेशली लग्न में अगर है तो।